साथियों नमस्कार। आयुष्मान भवा के इस नए प्रोग्राम हेल्थ टॉक्स न्यूरोथेरेपी में अभी तक जो भी 2 या 3 सीरीज हमने यूट्यूब पे देखे हैं, इसमें हम लोग हेल्थ से, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नई नई चुनौतीपूर्ण केस स्टडी को इसमें शामिल करते हैं। ऐसी चीज़ जो एक नॉर्मल हेल्थ प्रैक्टिशनर के लिए बिल्कुल नई चीज़ हो। अभी इस सेक्शन में हमने बहुत सारी बातें करी है और उम्मीद करता हूँ उन चीज़ों से आपके ट्रीटमेंट में बहुत हद तक फ़ायदा भी मिला होगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियोस को देखते हैं, ऑडियोज़ को सुनते हैं और पेशेंट पे अप्लाई करते हैं और उससे आपको जब भी पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है। तो वैसे अपने एक्सपीरियंस जो है ये इस वीडियो के साथ कमेंट में आप ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी इससे जानकारी मिल सके कि हाँ सचमुच में ये चीज़, ये ट्रीटमेंट कितना कारगर है, नहीं है। तो खैर इसी बात पे आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, शुगर मतलब चीनी। अब ये शुगर, ग्लूकोज अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? तो हम में से अधिकतर लोग ये कहेंगे सर डायबिटीज़ हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन डायबिटीज़ कब होगा? जब वो शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। अगर खून में ना बढ़ के किसी दूसरे जगह पे वो शुगर का लेवल बढ़ गया तो क्या होगा? यदि वही शुगर हमारे ब्रेन में जमा हो जाए, हमारे दांतों में जमा हो जाए, हमारे स्किन में जमा हो जाए, तो क्या क्या इसका प्रभाव हो सकता है? और शुगर को या डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए या किसी भी बीमारी को ठीक करने में हम लोग कहाँ चूक जाते हैं, आज इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले छोटे में एक चीज़ समझ लेते हैं कि हम जो भी चीज़ मुंह के अंदर डालते हैं, जो भी फूड हम जो भी खाते हैं वो फूड है। चाहे हम दवाई ही क्यों ना खा रहे हों, वो भी हमारे लिए फूड है, बट वो रिकॉग्नाइज्ड फूड नहीं है। हमारा शरीर उस दवाई को नहीं पहचानता है। तो रिकॉग्नाइज्ड फूड अलग है, अनरिकॉग्नाइज्ड अलग है, लेकिन फूड है। जो भी मुंह के अंदर जा रहा है वो फूड है। तो फूड का ही एक पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। ये सुना होगा आप लोगों ने, कई जगह इसको स्टार्च भी लिखते हैं। और मेडिकल लैंग्वेज में इसको बात की जाए साइंटिफिक रूप से, तो कार्बोहाइड्रेट को साइंटिफिकली जो उसका नाम है उसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये कहीं नोट करके रखिएगा, आपको आगे बहुत काम में आने वाला है। पॉलीसेकेराइड। तो हम जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम चाहे चावल खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, जो भी हम पॉलीसेकेराइड खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, वो सारा पॉलीसेकेराइड है। तो ये पॉलीसेकेराइड जैसे ही मुंह में रहता है तो मुंह के अंदर हमारा जो लार बनता है उसके अंदर एक केमिकल होता है टाइलिन। ये एक एंजाइम है। ये टाइलिन जो है मुंह के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट को, जो पॉलीसेकेराइड है, उसको ब्रेक करके डेक्स्ट्रिन बना देता है। DEXTRIN, डेक्स्ट्रिन, जिसको गुरुजी लिखते थे ना कि मुंह में जो सलाइवा है वो कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े टुकड़े कर देता है। व्हाट इज दिस बड़े बड़े टुकड़े? दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रिन। यही डेक्स्ट्रिन है, बड़े बड़े टुकड़े। अब ये डेक्स्ट्रिन वहां से स्टमक में पहुंचता है। स्टमक से आगे जैसे ही वो डियोडिनम में जाता है, तो डियोडिनम में पैनक्रियास से एक एंजाइम आता है अमाइलेज। ये उस डेक्स्ट्रिन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन समझ में आ गया, डेक्स्ट्रिन और ग्लूकोज। अब समझते हैं कि गड़बड़ी कहाँ होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सही तरीके से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, मतलब पहले वो डेक्स्ट्रिन बना, बाद में ग्लूकोज बना, तो वो ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा। परंतु यदि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है और डेक्स्ट्रिन सही तरीके से नहीं बन रहा है, तो वो गड़बड़ डेक्स्ट्रिन से बनने वाला ग्लूकोज जो है वो जल्दी सेल्स के अंदर एक्सेप्ट नहीं होता है। तो एक चीज यहाँ पे समझो आप लोग, कार्बोहाइड्रेट से ही ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बढ़ने से डायबिटीज होता है।
तो कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बनने का प्रोसेस है, आधा मुंह के अंदर होता है टाइलिन के साथ और आधा ड्यूडेनम में होता है अमाइलेज के साथ। तो ड्यूडेनम में जो अमाइलेज के साथ होता है वहाँ कभी कोई गड़बड़ नहीं होता है। जो मुंह के अंदर टाइलिन के साथ होता है, सारा कार्यक्रम वहीं पे गड़बड़ होता है। वो सलाइवा उतना नहीं मिल पाता है कि उसको डेक्स्ट्रिन में बदल सके। जल्दी जल्दी खाने वाले को इसीलिए डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज़ का सबसे बढ़िया इलाज है धीरे धीरे खाओ, ठीक है। तो ये बताने का मेरा मतलब था कि कभी भी आपके पास कोई डायबिटीज़ पेशेंट आता है तो आप ये सोच के ही चलना, आप एक पहले से मन मर्जी बना लेना है कि इसके शरीर के अंदर टाइलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, लार कम बन रहा है, इसका लार ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। अपन ने सिर्फ इतना ही कर दिया ना कि लार बनाना उसका ठीक कर दिए, तो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, लार बनाने के लिए क्या करना है? जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, अब देखो गले से ऊपर का जो भी पार्ट है उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एम हेपरिन देना पड़ेगा। एम हेपरिन देंगे, साथ में टाइलिन पॉइंट देंगे, धीरे धीरे टाइलिन का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने लगेगा। तो ये समझ में आया शुगर कैसे हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं कि शुगर बढ़ने से क्या क्या होता है। तो हम जानते हैं कि ब्लड में शुगर बढ़ जाए तो डायबिटीज़ हो जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर किसी बच्चे के दिमाग में शुगर का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो वो बच्चे को ADHD हो जाएगा, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बच्चा बहुत हाइपर हो जाएगा, किसी एक जगह पर टिकेगा नहीं, ये सारी चीज़ें। अगर किसी बड़े व्यक्ति के दिमाग में अगर शुगर का लेवल बढ़ जाए तो वैसे व्यक्ति को अल्जाइमर या डिमेंशिया हो सकता है, याददाश्त धीरे धीरे खोने लगेगा। अगर आँखों में शुगर का लेवल बढ़ जाए तो आँखों में यदि शुगर का लेवल बढ़ जाए तो उसको ग्लूकोमा हो जाएगा। इसी तरह अगर दांतों में बढ़ जाए शुगर का लेवल तो दांतों में बढ़ने के बाद दांतों में सड़न होने लगती है, कैविटी हो जाएगा, दांत गिरने लगेंगे, हिलने लगेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे कुल मिला के। इसी तरह होती है हमारी स्किन। यदि स्किन के अंदर हमारे शुगर का लेवल बढ़ जाए तो एजिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा, हमारी उम्र जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। इसी तरह अगर न्यूरॉन्स, नर्व्स के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाए, ब्रेन के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाए तो बंदे को इंसोम्निया, अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह अगर रक्त में जमा हो जाए तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे खतरनाक चीज़ कि ये तो एक एक ऑर्गन की बात हुई, अगर पूरे के पूरे किसी एक सिस्टम में शुगर का लेवल बढ़ जाए, जैसे पाचन तंत्र में शुगर का लेवल बढ़ गया या श्वसन तंत्र में शुगर का लेवल बढ़ गया या किसी एक सिस्टम में जब शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो वही कहलाता है कैंसर। तो ये है शुगर का स्टेज कि कहाँ कहाँ शुगर का लेवल बढ़ सकता है। और इसको क्योर करने के लिए हमें सबसे पहले तो टाइलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, पैनक्रियाज को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो डायबिटीज़ के लिए हम लोग, या सिर्फ डायबिटीज़ का मतलब एडवांस डायबिटिक जो हमारा ट्रीटमेंट है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ में भी काम करेगा। अभी जैसे मैंने बताया किसी को ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, उसके आँख में शुगर का लेवल बढ़ गया है तो उसको भी एडवांस डायबिटिक ट्रीटमेंट देंगे तो उनको बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अगर किसी के स्किन पे झुर्रियाँ बहुत जल्दी, मान लो कोई लेडी है या जेंट्स है, 40-42 साल की उम्र है और स्किन पे झुर्रियाँ पड़ने लगी, तो नॉर्मली 40-42 साल में नहीं होना चाहिए। खैर आजकल का लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब है, खान पान बहुत बिगड़ा हुआ है तो हो जाता है। मतलब कुल मिला के बात यही है कि अगर झुर्रियाँ पड़ने लगी, स्किन डैमेज होने लगा, इसका मतलब स्किन के अंदर शुगर के लेवल बढ़ गया है, वहाँ भी एडवांस डायबिटिक ट्रीटमेंट काम करेगा। किसी को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो हम इंसोम्निया के लिए इंसोम्निया का ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एडवांस डायबिटिक ट्रीटमेंट देंगे तो इंसोम्निया में भी काफ़ी फायदा मिलेगा। तो ये था कुल मिलाकर के शुगर के बारे में कुछ नई बातें। हेल्थ टॉक्स न्यूरोथेरेपी में हम लोग ऐसी ऐसी ही बातें करेंगे, जो नए रिसर्चेज हो रहे हैं, नए सर्वे हो रहे हैं, नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, नए ट्रीटमेंट्स का फीडबैक जो मिल रहा है, उसके हिसाब से जो भी चीज़ें नई नई हो रही है बिल्कुल वैसी वैसी चीज़ों के साथ ही हम लोग हेल्थ टॉक्स न्यूरोथेरेपी की सेशंस में हेल्थ से जुड़े हुए बात करते रहेंगे। तो सभी क्लासेस को सही टाइम पे पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। और हाँ,
बेल नोटिफिकेशन ज़रूर एक बार प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही साथ इस ऑडियो को सुनने के बाद जब भी आप अगले दिन से ट्रीटमेंट देने जाओगे तो आपके ट्रीटमेंट में क्या चेंजेज आया, क्या सुधार आया, ये कमेंट के ज़रिए आप लोग अवश्य बताएं। और साथ ही साथ ये बताएं कि आप भारत के कौन से राज्य से, कौन से शहर से हमारा यह ऑडियो क्लिप देख रहे हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।